हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इंटरेस्ट मीनिंग एंड टाइप्स को। तो नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट? तो नेशनल इंटरेस्ट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक सेट होता है गोल्स का, एस्पिरेशंस का, जो एक स्टेट जो है वो अचीव करती है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, वेलबींग, पोजीशन इन द इंटरनेशनल सिस्टम। ये इंटरेस्ट जो है वो रिलेटेड होते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के रिलेटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिलेटेड, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के रिलेटेड, कल्चरल आइडेंटिटी और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के रिलेटेड। मतलब कि हर एक कंट्री चाहती है कि उसकी जो है सॉवरेनिटी है वो मेंटेन रहे, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे और वो इकोनॉमिकली डेवलप हो। तो ये सारे इंटरेस्ट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट जो है इनको कहा जाता है। तो सिंपल टर्म्स में नेशनल इंटरेस्ट मीन्स व्हाट इज बेस्ट फॉर द नेशन, कि नेशन के लिए बेस्ट क्या है, वो नेशनल इंटरेस्ट है, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि पॉलिटिकल थिंकर जो हैं, जैसा कि हंस जे मॉर्गन था, जो कि एक लीडिंग रियलिस्ट हैं, जो कि हमने इनकी जो रियलिस्ट अप्रोच थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसमें हमने डिस्कस किया था पूरा डिटेल में इनके बारे में। तो ये कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो एक प्राइमरी कंसर्न है, प्राइमरी नीड है हर एक स्टेट की, हर एक कंट्री की, जिसको प्रोटेक्ट करना चाहिए हर एक कंट्री को एट ऑल कॉस्ट। वो आर्ग्यू करते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो प्राइमली डिफाइन होता है इन द टर्म्स ऑफ पावर एंड सिक्योरिटी, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमने इनकी जब रियलिस्ट अप्रोच को स्टडी किया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इनका हंस जे मॉर्गन था, उनका कहना है कि जो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो पावर की टर्म्स में जो है डिफाइन होता है, क्योंकि हर एक कंट्री चाहती है रियलिटी में कि वो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल बने, वो अपनी पावर को मोर एंड मोर मैक्सिमाइज करे, राइट। सो ऑन द अदर हैंड जो लिबरल एंड आइडियलिस्ट थिंकर्स हैं, ठीक है, जैसा कि हमने वुडरो विल्सन के बारे में पढ़ा था, वो इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, ह्यूमन राइट्स को, इक्वालिटी को, जस्टिस को, पीस को नेशनल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। देन है कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो फिक्स नहीं होता है, ना ही परमानेंट होता है। ये जो है चेंज होता है, डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर, सिचुएशंस के बेसिस पे कंट्री में एक लीडरशिप की, किस तरह की लीडरशिप जो है वहाँ पे है, इंटरनल नीड्स क्या है कंट्री की, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है नेशनल इंटरेस्ट। दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट फिक्स्ड और परमानेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपको बताऊँ तो जैसा कि वॉर के टाइम पे हमारा इंटरेस्ट क्या होता है, कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट क्या हो सकता है कि अपनी उसकी मिलिट्री जो है उसको सिक्योर करना। तो मिलिट्री सिक्योरिटी जो है वॉर के टाइम पे हमारा टॉप नेशनल इंटरेस्ट होता है। लेकिन ऐसे जनरल में या पीस के टाइम पे एक कंट्री का एम यही होता है कि वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो और रीजनल इन्फ्लुएंस को गेन करे। तो ये सारे जो चीज़ें जो है, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट है ना, ये प्रियोरिटी देते हैं पीस के टाइम पे, ठीक है, जनरल कंडीशंस के टाइम पे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। देन हम बात करते हैं टाइप्स की। सो टाइप्स में स्कॉलर्स जो है वो कैटेगराइज कर चुके हैं नेशनल इंटरेस्ट को डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में, उनकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पे और उनके नेचर के बेसिस पे। तो मेन टाइप्स जो है आर एज फॉलोज। सो द फर्स्ट टाइप हियर यू कैन सी दैट इज प्राइमरी आर वाइटल इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट जो है प्राइमरी मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एसेंशियल इंटरेस्ट होता है, और नॉन नेगोशिएबल इंटरेस्ट। नॉन नेगोशिएबल मींस कि कोई भी कंट्री इन इंटरेस्ट को दूसरे के साथ जो है, दूसरी कंट्री के साथ नेगोशिएट नहीं करती है, बातचीत नहीं करती इन इंटरेस्ट के बारे में। दैट्स वाई इन इंटरेस्ट को नॉन नेगोशिएबल कहा जाता है। ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं एक कंट्री के सर्वाइवल के साथ, उसकी सिक्योरिटी के साथ, उसकी सॉवरेनिटी के साथ, उसकी इंडिपेंडेंस के साथ एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ, ठीक है। कोई भी कंट्री जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है अपने वाइटल यानी प्राइमरी इंटरेस्ट को, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिफेंड करना नेशनल बॉर्डर्स को, ठीक है, अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करना, इंटरनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना, और किसी भी फॉरेन डोमिनेशन को जो है प्रिवेंट करना, मतलब कंट्री जो है वो अपने डिसीजंस खुद ले बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, इन चीज़ों को मेंटेन करना, ये सारे जो है इनको कंसीडर किया जाता है वाइटल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया के केस में, तो प्रोटेक्ट करना इंडिया के बॉर्डर्स को चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, ऐसे कुछ कंट्रीज के साथ, वो कंसीडर किया जाता है एक वाइटल यानी प्राइमरी इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड टाइप हमारे पास है इंटरेस्ट की, दैट इज सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट।
तो सेकेंडरी इंटरेस्ट मीन्स कि इम्पोर्टेंट है बट नॉट एज एसेंशियल एज प्राइमरी इंटरेस्ट, मतलब जितना इंपॉर्टेंट प्राइमरी इंटरेस्ट है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये यूजुअली रिलेटेड है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ, ट्रेड रिलेशनशिप्स के साथ एंड डिप्लोमेटिक टाइज के साथ। देखो प्राइमरी इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्टली हमारे एक कंट्री के सर्वाइवल के साथ, उसकी सिक्योरिटी के साथ रिलेट करते हैं, जो कि एग्जिस्टेंस करता है कंट्री का, ठीक है। उसके बाद एक कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप हो, उसके ट्रेड रिलेशंस बेटर हो कंट्रीज के साथ, ठीक है, वो अलाइंसेस को फॉर्म करे, है ना, डिप्लोमेटिक टॉक्स हो कंट्रीज के बीच में, तो ये सारे जो है सेकेंडरी इंटरेस्ट के अंडर आते हैं, ठीक है। जैसे कंट्री जो है एक नेगोशिएट कर सकती है, ये इंटरेस्ट जो है वो नेगोशिएबल होते हैं, मतलब एक कंट्री जो है उनको नेगोशिएट कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है बेस्ड ऑन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जांपल ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन करना, ठीक है, दूसरी कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना फॉरेन एड के थ्रू, या कोऑपरेट करना रीजनल फोरम्स में, सब कुछ फॉल करता है अंडर सेकेंडरी इंटरेस्ट, ठीक है। वाइल ये इंटरेस्ट जो है दैट इज सेकेंडरी इंटरेस्ट, ये सपोर्ट करते हैं एक कंट्री की नेशनल डेवलपमेंट को, लेकिन इनको कॉम्प्रोमाइज करना वो एंडेंजर नहीं करता एक स्टेट्स के एग्जिस्टेंस को, मतलब एक स्टेट का एग्जिस्टेंस डिफाइन करता है उसकी सिक्योरिटी, उसकी सॉवरेनिटी, जो मेन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि प्राइमरी इंटरेस्ट में आते हैं। तो इन सेकेंडरी इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करना एंडेंजर नहीं करता एक स्टेट्स के एग्जिस्टेंस को, ठीक है। देन हमारे पास है परमानेंट इंटरेस्ट। सो ये जो है लॉन्ग टर्म एंड स्टेबल इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, जो कि कभी भी चेंज नहीं होते हैं इजीली टाइम के साथ, गवर्नमेंट के साथ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ। परमानेंट इंटरेस्ट जो है वो रूटेड होता है कंट्री की ज्योग्राफी के साथ, हिस्ट्री के साथ, उसकी बेसिक नीड्स के साथ। फॉर एग्जांपल सिक्योर करना जो सी रूट्स का एक्सेस है ट्रेड के लिए, ठीक है, कंट्रीज के बीच में, मेंटेन करना फ्रेंडली रिलेशंस को नेबरिंग कंट्रीज के साथ, और एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, इनको कंसीडर किया जाता है परमानेंट इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर इंस्टेंस जो कि इंडिया की पॉलिसी है मेंटेन करना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ग्लोबल अफेयर्स में, उसको जो है परमानेंट इंटरेस्ट कंसीडर किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज वेरिएबल इंटरेस्ट। सो वेरिएबल इंटरेस्ट जो है वो शॉर्ट टर्म एंड सिचुएशन बेस्ड इंटरेस्ट होते हैं, जो कि कैसे राइज होते हैं, किसी स्पेसिफिक इवेंट की वजह से या किसी स्पेसिफिक डेवलपमेंट की वजह से, ठीक है। ये जो है शेप किए जाते हैं टेम्पररी नीड्स के द्वारा, जैसा कि एक कंट्री को, पर्टिकुलर कंट्री को सपोर्ट करना यूएन वॉट में, या पार्टिसिपेट करना किसी डिजास्टर रिलीफ में, अगर कोई डिजास्टर आ गया उसकी रिलीफ में जो है पार्टिसिपेट करना, या किसी ग्लोबल क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करना, जैसे कि पैंडेमिक, अगर हम बात करें कोविड-19 की, है ना, तो इस तरह के पैंडेमिक को जो है रिस्पॉन्ड करना। तो ये इंटरेस्ट जो है वो क्विकली चेंज हो जाते हैं, मतलब जल्दी से जो है चेंज हो जाते हैं, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को रिक्वायर नहीं करते हैं ये इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया की जो टेम्पररी सस्पेंशन थी वीट एक्सपोर्ट की 2022 में ड्यू टू डोमेस्टिक इन्फ्लेमेशन, यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस थे उनको जो है इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो टेम्पररी सस्पेंशन रही वीट की 2022 में इंडिया में, ठीक है, तो इसको जो है वेरिएबल इंटरेस्ट जो है कंसीडर किया गया, एक वेरिएबल इंटरेस्ट था, जो कि एक स्पेसिफिक इवेंट की वजह, स्पेसिफिक डेवलपमेंट की वजह से जो है अराइज होता है, ठीक है, उसको हम वेरिएबल इंटरेस्ट बोल देते हैं। देन हमारे पास है दैट इज जनरल इंटरेस्ट। तो जनरल इंटरेस्ट जो जनरल होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये ब्रॉड एंड डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं हमारे इमीडिएट नेशनल गोल्स के साथ। एक कंट्री के जो नेशनल गोल्स हैं उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, जैसे इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करना, सोशल डेवलपमेंट करना, इसके डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं। ये जो है इंक्लूड करते हैं स्पोर्ट को, ग्लोबल पीस को मेंटेन करके रखना, इसलिए सपोर्ट करना, एक कंट्री की सपोर्ट होना, ठीक है, उसकी कोऑपरेशन होना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करना, ह्यूमन राइट्स को जो है माइंड में रखना, पार्टिसिपेट करना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, ये सारे जो है किस में आते हैं, जनरल इंटरेस्ट में। आल्दो ये इंटरेस्ट जो है वो अर्जेंट नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्ट हेल्प करते हैं एक कंट्री की इंटरनेशनल इमेज को उसकी बिल्ड करने में, ठीक है, और सॉफ्ट पावर को बिल्ड करने में। सॉफ्ट पावर मीन्स द एबिलिटी टू अट्रैक्ट टू कल्चरल वैल्यूज। देन जो इंडिया की पार्टिसिपेशन है क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स में, अगर हम बात करें, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट है जो है वो रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के जनरल इंटरेस्ट को, ठीक है, ग्लोबल एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, जो एनहांस करता है इंटरनेशनल इमेज के, जो इंडिया की इंटरनेशनल इमेज है उसकी जो स्टैंडिंग है उसको जो है एनहांस करती है चीज़। देन हमारे पास है वन मोर टाइप दैट इज स्पेसिफिक इंटरेस्ट।
सो स्पेसिफिक इंटरेस्ट जो है वो कॉन्क्रीट होते हैं, डिफाइंड कुछ ऐसे डिफाइंड गोल्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक रीजन में, स्पेसिफिक सेक्टर्स में जिनको जो है परस्यू किया जाता है, अचीव किया जाता है। ये इंक्लूड करते हैं जैसे कि एक ट्रेड रूट को सिक्योर करना, किसी पर्टिकुलर मिलिट्री बेस को बिल्ड करना, ठीक है, या किसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को बिल्ड करना एक पर्टिकुलर रीजन के साथ। फॉर एग्जांपल, जो इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और उसका जो फोकस है स्ट्रेंथन करना टाइज को, ठीक है, एशियन कंट्रीज के साथ, वो रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है इंडो पैसिफिक रीजन में, इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। यहाँ पे कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? सो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि नेशनल इंटरेस्ट जो है कि ड्राइविंग फोर्स है एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी के बिहाइंड एंड इंटरनेशनल एक्शंस के बिहाइंड, कि क्या क्या उसको ड्राइव, मतलब जो एक कंट्री को ड्राइव करती है, ड्राइविंग फोर्स है कंट्री के एक्शंस के बिहाइंड, ठीक है। ये इंक्लूड करती है एवरीथिंग, मतलब सब कुछ ये इंक्लूड करती है जो एक स्टेट कंसीडर करती है, जो उसके एक स्टेट के सर्वाइवल के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी इंटरनेशनल प्रेस्टीज के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डिवाइड करके नेशनल इंटरेस्ट को वेरियस टाइप्स में या फॉर्म्स में, जैसे कि वाइटल, सेकेंडरी, परमानेंट, वेरिएबल, जनरल, स्पेसिफिक, हम जो है एक डीप अंडरस्टैंडिंग को गेन कर सकते हैं कि कैसे जो स्टेट्स हैं वो अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रायोरिटाइज करती हैं कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर टॉपिक। थैंक यू।